आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो श्रृंखला में मैं बिहार के पश्चिम चंपारण के रामनगर से पूनम देवी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपसे भारत के एक दक्षिण पश्चिम तटीय राज्य महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी। मुंबई राज्य से 1 मई सन 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ था तथा मुंबई को महाराष्ट्र ने अपनी राजधानी के रूप में रखा। इस राज्य का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 36 जिले तथा इसकी भाषा मराठी है। महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या 11,23,74,313 है। इसका राजकीय पशु भारतीय विशाल गिलहरी और राजकीय पक्षी हरियल पक्षी है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाराष्ट्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिम महाराष्ट्र, दूसरा विदर्भ और तीसरा मराठावाड़ा। यहाँ लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। मुख्य अनाजी फसलें गेहूँ, ज्वार, चावल, बाजरा और दालें हैं। यहाँ का बम्बई हाई तेल के कुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे गुरुदेव एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए। इतिहास 15 अगस्त 1948 को पंजाब की लगभग 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश नामक एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1951 में इसे भाग गौ का राज्य बना दिया गया और इसे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया। यहाँ 36 सदस्यों वाली विधानसभा और 3 मंत्रियों वाला मंत्रिमंडल बनाया गया। 1954 में भाग गौ के अन्य राज्य बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। अक्टूबर 1966 तक हिमाचल प्रदेश में केवल 6 पहाड़ी जिले थे। 6 पहाड़ियों का नाम इस प्रकार है: महासू, मंडी, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर और कन्नौर इत्यादि। धन्यवाद। मेरे गुरुदेव को मेरा सादर प्रणाम। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं मेरे सभी साथियों, मैं आज झारखंड आंदोलन के बारे में बताने जा रही हूँ। यूं झारखंड क्षेत्र में पहले आज़ादी के लिए आंदोलन नहीं हुए। औपनिवेशिक काल में आंदोलन मुख्यतः जमीन से संबंधित थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जंगल संबंधी सवाल और संघर्ष सामने आए। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आदिवासियों के बीच उभरे मध्यम वर्ग ने आदिवासी संगठन बनाए। उसका लक्ष्य भूमि और जंगल की समस्याओं को सुलझाना और जंगल की समस्याओं को सुलझाने के बजाय राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना था। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 1938 तक झारखंड क्षेत्र में निम्नलिखित आंदोलन हुए, जैसे 1783 ईस्वी में तिलका मांझी आंदोलन, 1795 से 1800 तक चेरो आंदोलन। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं साथीगण, मैं प्रियंका कुमारी हाजीपुर से। हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण ब्लैक बग। हरियाणा में 32 पर्यटक कॉम्प्लेक्स है। गुड़गांव भारत का एक प्रमुख आईटी केंद्र बन चुका है। हरियाणा विधानसभा में केवल एक सदन विधानसभा है। विधानसभा में 90 सदस्य हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में हुआ। हिमाचल प्रदेश
के उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण में हरियाणा और पश्चिम में पंजाब है। पूर्व में तिब्बत है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु हिम तेंदुआ है। झारखंड का राज्य पशु हाथी। झारखंड का राज्य पक्षी एशियन कोयल। बिरसा जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? झारखंड। बासुकीनाथ मंदिर कहाँ है? झारखंड में। तिलक मांझी आंदोलन कब हुआ? 1783 में। हिंडीवा देवी मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश की राज्य विधानमंडल में केवल विधानसभा है जिनकी सदस्य की संख्या 68 है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। केरल के राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्नाटक विधानमंडल में 2 सदन है। विधानसभा में 24 सदस्य हैं और विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। कर्नाटक के राज्य पशु हाथी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण। कर्नाटक के राज्य पक्षी नीलकंठ इंडियस रूलर। थैंक यू। आदरणीय सर एवं मेरे ग्रुप के सभी साथियों, मेरी बात सुनो। मैं रुपेश कुमार मोतिहारी बिहार से। मेरा आज का टॉपिक है पर्यटन केंद्र। कर्नाटक को एक राज्य या कई दुनिया में के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। बंगलुरु बागों का शहर है। मैसूर से 80 किलोमीटर दक्षिण में बांदीपुर वन्य या पशु विहार है। श्रवण बेलगोला जैनियों की तीर्थ है। यहाँ गुप्तेश्वर की 18 मीटर ऊंची मूर्ति है। जरसोपा यानी जोग झरने विश्व की विख्यात है। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो में आप सभी भाइयों एवं बहनों का स्वागत है एवं आदरणीय गुरुजी को चरण स्पर्श है। आज मैं झारखंड आंदोलन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। सविता कुमारी, मुजफ्फरपुर, बिहार से। झारखंड आंदोलन। झारखंड क्षेत्र में पहले से आज़ादी के लिए आंदोलन नहीं हुआ। यद्यपि काल के आंदोलन मुख्य जमीन से संबंधित थे। 19वीं शताब्दी में अंतिम दशक में जंगल संबंधी सवाल और संघर्ष सामने आए। 20वीं शताब्दी में आदिवासियों के बीच उभरते मध्य वर्ग आबादी संघर्ष बनाए। उनका लक्ष्य भूमि और जंगल की समस्या के सुझाव के जगह राजनीति प्राप्त करना था। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 1938 में आंदोलन हुआ। 1783 में तिलक मांझी आंदोलन। 1795 से 1800 तक चौरो आंदोलन। 1765 के पूर्व ही झारखंड में मुगल एवं अन्य राजाओं का वक्त वाही लोगों का प्रवेश शुरू हो चुका था। 1765 में अंग्रेजों को आने के बाद यह प्रक्रिया और तेजी से हो गई। 1783 से 1799 तक यानी 100 वर्षों तक इस शोषण के खिलाफ संघर्ष चला। झारखंड का आंदोलन समाजीन में जयप्रकाश सिंह उदय आदिवासी साम्राज्य की अभिमन्ता थी की मुख्य रचना बनाया। जयप्रकाश सिंह ने 1949 में
50 1949 से 50 के बीच आदिवासी महासभा को भंग कर दिया और झारखंड पार्टी बन गई। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, रात 9 बजे में मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्यारे साथी, मैं सुदर्शन कुमार बनियापुर छपरा सारण से। मेरी आवाज़ सुनो में आज का टॉपिक है झारखंड आंदोलन के बारे में। एक तरह से कहा जाए तो ये झारखंड का आंदोलन झारखंड में पहले आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि वहाँ औपनिवेशिक काल में ज़्यादातर आंदोलन जमीन और जंगल के संबंधित हुआ था। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आदिवासियों के बीच उभरे मध्यम वर्ग ने आदिवासी संगठन बनाए, लेकिन उनका लक्ष्य भूमि या जंगल की समस्या सुलझाने के बजाय राजनीतिक का अधिकार प्राप्त करना था। इसमें तिलका माझी आंदोलन 1783 में हुआ था। चेरो आंदोलन 1795 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। इत्यादि ऐसे कई आंदोलनें हुए जो आगे चलकर झारखंड बंटवारे के स्थिति तक आ गए। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं मेरी सभी भाई बहनों, मैं नेहा पांडे, जिला रोहतास, बिहार से। आज मैं आप सभी को कर्नाटक राज्य के बारे में बताने जा रही हूँ। कर्नाटक राज्य का पहले मैसूर नाम था। मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के अधीन 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य में कुल 31 जिले हैं। कर्नाटक राज्य की राष्ट्रीय पशु हाथी तथा राष्ट्रीय पक्षी नीलकंठ है। प्राकृतिक दृष्टि से कर्नाटक राज्य को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है: समुद्री तटीय क्षेत्र, मलनाड, उत्तरी मैदान तथा दक्षिणी मैदान। कर्नाटक नाम का उद्भव कुरुनाडु से हुआ है, जिसका अर्थ भव्य उच्च भूमि है। हम्पी कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य की राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। कर्नाटक राज्य में विधानसभा में 224 सदस्य हैं तथा विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुजी एवं ग्रुप के साथी, मैं पल्लवी कुमारी वैशाली से। इतिहास का पर्यटन केंद्र हिमाचल प्रदेश में अनेक पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन है। शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, कुलाह, कसौली, सोलन, चैल और फूकफड़ी कुछ मशहूर पर्वतीय स्थल। हिमाचल प्रदेश वन्य जीवों की दृष्टि से भी बड़ा समृद्धि है। कुछ दुर्लभ किस्म के वन्य जीव हैं: कस्तूरी हिरण, लंबे सींग वाला जंगली बकरी, थार बकरी, हिमालय की भूरा भालू और शाह आदि पशु और मोनल ड्रैगोफोन, किकियांसो और एस्नोकाक जैसी पक्षी कटरेना, रोहरू और ब्रोतो ट्राउट मछलियाँ के पकड़ने हेतु और मरगोया करगाऊ और दवाहू माहसीरा मछलियाँ के पकड़ते हेतु आदर्श स्थान है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, मुख्यमंत्री सुरबिंद सिंह शुक्ला। सुनो सुनो मेरी आवाज़। आदरणीय गुरुजी ग्रुप के सभी साथियों, आज हम झारखंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। झारखंड के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज के मुख्य खेती और वन पर निर्भर हैं। कुल जमीन का चौथा भाग पड़ती है बंजर है। झारखंड के क्षेत्र में आदिवासी की आबादी सिर्फ 27.67% है। झारखंड के क्षेत्र के करीब 30 श्रेणियों में आदिवासी समुदाय बसते हैं। मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं मेरे ग्रुप के सभी साथियों, मैं रूबी कुमारी दरभंगा से बोल रही हूँ। हिमाचल प्रदेश का इतिहास के बारे में
15 अगस्त 1948 को पंजाब की लगभग 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश नामक एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। 1951 में इसे भाग ग का राज्य बना दिया गया और इसे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया। यहाँ 36 सदस्यों वाली विधानसभा और 3 मंत्रियों वाला मंत्रिमंडल बनाया गया। 1954 में भाग ग के एक अन्य राज्य बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। अक्टूबर 1966 तक हिमाचल प्रदेश में केवल 6 पहाड़ी जिले थे: महासू, मंडी, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर और किन्नौर। नवंबर 1966 में पंजाब का कुछ पहाड़ी क्षेत्र शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौर और स्पीति जिले, अम्बाला जिले के नागागढ़ तहसील और होशियारपुर व गुरदासपुर जिले के कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में गठित किया गया और 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो, आदरणीय गुरु जी एवं मेरे प्रिय ग्रुप के साथी, मैं RJB समस्तीपुर से। मैं आज केरल के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। जब भारत स्वाधीन हुआ उस समय केरल में 2 देशी रियासतें त्रावणकोर और कोचीन सम्मिलित थी और मलाबार सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था। उपरोक्त नीति के अनुसरण में त्रावणकोर और कोचीन रियासतों को मिलाकर 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर कोचीन राज्य बनाया गया, लेकिन मलाबार मद्रास प्रांत का हिस्सा बना रहा। राज्यों के पुनर्गठन की योजना के अंतर्गत त्रावणकोर, कोचीन राज्य और मलाबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य बनाया गया। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो, मैं गुरुदेव एवं सभी साथी, मैं ममता कुमारी भभुआ जिला से वानिकी पर बोलेंगे। प्रदेश के लगभग 1.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 34.8% है। वन संपदा लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष साल, सागौन, बीजा, साज, हल्दू, पिनसा, शीशम, सलाई तथा सेमल। वन जीव मध्य प्रदेश वन्य जीवों की दृष्टि से भी संपन्न है। वन्य प्रणाली संरक्षण की दिशा में सन 1974 ईस्वी में कई नई शुरुआत हुई, जब राज्य में वन प्रणाली संरक्षण नियम बनाए गए। इसके अंतर्गत वन्य प्रणालियों को नैसर्गिक आवास प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य स्थापित किए गए। प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान और 12 अभयारण्य थे, जो 4340 वर्ग किमी क्षेत्र का 3.45% था। इसके बाद इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई एवं राज्य में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 31 अभयारण्य स्थापित हो चुके हैं, जिनके अंतर्गत राज्य के वन क्षेत्र का 11% भाग 1.7 वर्ग किमी की है। उद्योग मध्य प्रदेश उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल्स जैसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। दूरसंचार की आवश्यकताओं के लिए राज्य में ऑप्टिकल फाइबर का उत्पन्न हो रहा है। इंदौर के निकट पीठमपुर में अनेक ऑटोमोबाइल उद्योग की स्थापना हो चुकी है। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भोपाल में है और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। बैंक नोट प्रेस देवहास है। यूनिवर्सिटी फैक्ट्री नेपाल नगर में है और नीमच में एल्कोलाइन फैक्ट्री है। थैंक यू। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो, आदरणीय गुरुजी एवं सभी साथियों, मैं किरण कुमारी रोहतास जिले आरा से
मैं हिमाचल प्रदेश के कुछ भू आकृतियों के बारे में बताने वाली हूँ। हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के भारत के उत्तरी पश्चिमी कोने में स्थित हैं। इसके उत्तर में जम्मू व कश्मीर, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में हरियाणा और पश्चिम में पंजाब हैं। पूरब में इसकी सीमा तिब्बत की सीमा से मिली हुई है। यह राज्य पूर्णतः पहाड़ी है। पहाड़ों की ऊंचाई समुद्र तल से 460 से 6,600 मीटर तक है। इसकी शिमला, गणना, कुल्लू, लाहौल और स्पीति जिले, अम्बाला जिले के नालागढ़ तहसील और होशियारपुर व गुरदासपुर जिले के कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया है। हिमाचल प्रदेश को 10 जिले में गठित किया गया और 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और शिमला इसकी राजधानी घोषित की गई। 1972 से 1973 में राज्य के जिलों को पुनर्गठित किया गया और 12 जिले बना दिए गए। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो। मैं प्रियंका कुमारी मधुबनी से। आदरणीय शिक्षक और ग्रुप के सभी भाइयों एवं बहनों, मैं हरियाणा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को पंजाब से विभक्त होकर बना। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी चंडीगढ़। भाषा हिंदी। साक्षरता 76.064%। हरियाणा के पूर्व उत्तराखंड, पश्चिम में पंजाब, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में राजस्थान है। हरियाणा को 2 प्राकृतिक क्षेत्र में बांटा गया है, हिमालय और सिंधु गंगा मैदान। इस में पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कोई बारहमासी नदी नहीं है। यहाँ एकमात्र घग्गर नदी है। इस राज्य का गौरवशाली इतिहास वैदिक काल से आरंभ होता है। 1966 में राज्य की स्थापना के बाद ही हरियाणा देश का प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य रहा। प्रति व्यक्ति आय के दृष्टि से इसका देश में तीसरा स्थान है। उत्तर भारत में हरियाणा पहला प्रांत है जहां फसल बीमा योजना शुरू की गई। हरियाणा में इस समय कुल मिलाकर के 1,20,000 से अधिक छोटे पैमाने के औद्योगिक कारखाने तथा 1,354 बड़े व मध्य दर्जे के औद्योगिक कारखाने हैं। हरियाणा प्रथम साम्राज्य है जहां हर गांव में बिजली उपलब्ध कराई गई। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आदरणीय गुरुजी एवं ग्रुप के सभी साथियों, मैं प्रियंका कुमारी बिहार के सहरसा जिला से हूँ। आज का टॉपिक झारखंड के बारे में है। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। राजधानी रांची। भाषा हिंदी। जिला 24 है। जनसंख्या 3.20 करोड़, जिसमें पुरुष जनसंख्या 1.60 करोड़ और पुरुष जनसंख्या 1.69 करोड़ और महिला जनसंख्या 1.60 करोड़। जनसंख्या घनत्व 414 अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में 414 लोग रहते हैं। लिंगानुपात 947 अर्थात 1000 पुरुष में 947 महिलाएं। साक्षरता दर 67.63% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 78.45%, महिला साक्षरता 56.21%। झारखंड को बिहार के दक्षिण क्षेत्र से अलग कर 2000 ईस्वी में यह राज्य बनाया गया। भूगोल की भाषा में छोटा नागपुर प्लेटो एवं संथाल
परगना कहा जाता है। झारखंड की चौहद्दी उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में यूपी है। झारखंड की राजकीय पशु हाथी तथा राजकीय पक्षी एशियन कोयल है। बिरसा जूलॉजिकल पार्क तथा वासुकीनाथ मंदिर झारखंड में स्थित है। झारखंड में कुल 30 श्रेणियों के आदिवासी समुदाय बसते हैं। पूरे भारत का 26% खनिज इसी राज्य में है। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 1938 तक झारखंड में 2 आंदोलन हुए। तिलका मंझी आंदोलन 1783 में, चेरो आंदोलन 1795 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन है तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो श्रृंखला में सबको प्रणाम एवं सभी साथियों मेरी आवाज़ सुने। मैं कुछ मध्य प्रदेश के बारे में बोलने जा रही हूँ। जैसे मध्य प्रदेश राज्य का गठन नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर है। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। मध्य प्रदेश की खनिज संपत्ति की दृष्टि से बहुत धनी है। लगभग यह 25 प्रकार के खनिज गोंडवाना और शैल समूहों में मिलते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः रूप से कृषि पर आधारित है। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। मैं जीतू कुमारी तमिलनाडु चेन्नई से। आदरणीय सर एवं मेरे ग्रुप के साथी, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ तथ्य बताती हूँ। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1971 को हुई थी। इसकी राजधानी शिमला है तथा इसकी क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 12 जिले हैं। जनसंख्या इसकी 68,64,602 है। हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच भारत के उत्तरी पश्चिमी कोने में स्थित है। इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण में हरियाणा और पश्चिम में पंजाब है। पूर्व में इसकी सीमा तिब्बत की सीमा से मिली हुई है। यह राज्य पूर्णतः पहाड़ी है। इसकी स्थलाकृति गहरे कटाव वाली है। इसका भौगोलिक दौरा जटिल है। इसकी अक्टूबर 1966 तक हिमाचल प्रदेश में केवल 6 पहाड़ी जिले थे: महासू, मंडी, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर और किन्नौर। हिमाचल प्रदेश को 10 जिलों में गठित किया गया और 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसका विधान मंडल है। इसकी सदस्यों की संख्या 68 है। कृषि और बागवानी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आधार हैं। हिमाचल प्रदेश में अनेक पर्वतीय स्थल एवं पर्यटक स्थल है। राजकीय पशु हिम तेंदुआ है तथा राजकीय पक्षी वेस्टर्न ट्रैगोपान है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं तथा राज्यपाल राजेंद्र विश्वास अलेंकर हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरी आवाज़ सुनो बक्सर बिहार से दीपक कुमार। आदरणीय गुरुजी एवं सभी साथियों, विषय झारखंड राज्य। अब ध्यान से सुनिए। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई। इसकी राजधानी रांची, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 24 है। ये अपना बॉर्डर पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य से और उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में उड़ीसा के साथ साझा करता है। यहाँ की राजकीय पशु हाथी तथा पक्षी एशियन कोयल है। यहाँ पर बिरसा जूलॉजिकल पार्क, वासुकीनाथ मंदिर, परातुल वैली मौजूद है। इसके अलावा 1783 ईस्वी में तिलका मांझी आंदोलन और 1795 से 1800 ईस्वी तक चेरो आंदोलन हुआ। यहाँ की आर्थिक स्थिति आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में 65% जंगल थे, अब मात्र 29% हैं। यहाँ के राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। धन्यवाद। आवाज़ सुनो 9 बजे शाम के।
आदरणीय गुरुदेव एवं ग्रुप के सभी साथी, मैं भोला कुमार गनी कुबेजा चकरा मुजफ्फरपुर बिहार से मैं हरियाणा राज्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना था। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा में जिला 22 है। भाषा हिंदी है। हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462 है। जनसंख्या घनत्व 573 है। साक्षरता 76.64% है। पुरुष साक्षरता 85.38% है। महिला साक्षरता 66.77% है। हरियाणा का चौहद्दी पूरब में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में पंजाब है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। दक्षिण में राजस्थान है। राजकीय पशु काला हिरन ब्लैक बक है। पक्षी काला तीतर है। हरियाणा के 2 प्राकृतिक क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश और सिंधु गंगा मैदानी में बांटा जा सकता है। हरियाणा के दक्षिण और पश्चिम भाग में सूखा और तीतर रेतीला है, जिससे खेती नहीं होती है। हरियाणा के एकमात्र नदी घग्गर है। उत्तरी राज्य से बहती है। वैदिक काल में कौरव और पांडवों के बीच यही हुआ था, जो कुरुक्षेत्र में हुआ था। हरियाणा में विधानमंडल केवल एक है। विधानसभा में 90 सदस्य हैं। हरियाणा देश के प्रमुख अनाज उत्पादक वाला राज्य रहा है। यहाँ गेहूं, गन्ना, तिलहन और कपास उत्पादन में अग्रणी है। उत्तर भारत में हरियाणा पहला प्रांत है जहां फसल बीमा योजना शुरू की गई है। हरियाणा में 32 पर्यटक कॉम्प्लेक्स हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। धन्यवाद। आदरणीय गुरुदेव एवं साथी, आप मेरी आवाज़ सुनो। आज का टॉपिक है मेरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों दृष्टियों से तीसरे स्थान का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य के पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गुजरात, उत्तर में मध्य प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश और दक्षिण में कर्नाटक और गोवा है। अरब सागर का तटीय मैदानी भाग कोंकण कहलाता है। यह लगभग 720 किलोमीटर लंबा और अधिक से अधिक 80 किलोमीटर चौड़ा है। इस तटीय मैदान में धान के खेत और नारियल के बागान हैं। सह्याद्री से निकलकर पठारी प्रायद्वीप में बहने वाली प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा तथा भीमा हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से महाराष्ट्र के 3 भाग हैं: पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा। पर्यटक स्थल केंद्र अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कान्हेरी और कार्ले की गुफाएं हैं। पर्वतीय स्थान महाबलेश्वर, पंचगनी, माथेरान इत्यादि। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो में आपका स्वागत है। मैं शिल्पी कुमारी आज केरला के बारे में मैं कुछ कहने जा रही हूँ। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। इसका क्षेत्रफल 38,863 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी भाषा मलयालम है। जिला 14 है। जनसंख्या 3,34,06,061 है। पुरुष दर 1,60,27,412 है। महिला 1,73,78,649 है। वृद्धि दर 2001 से 2011 है 14.68%। जनसंख्या घनत्व 859 है। केरल छोटा सा राज्य है और भारत दक्षिणी पश्चिमी कोने पर है। केरल को 3 भागों में बांटा जाता है: उच्च भूमि, मध्य भूमि और निचली भूमि। केरल का राज्य पशु भारतीय हाथी है। केरल का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। केरल में भरपूर कृषि होती है। इसमें काजू, नारियल, सुपारी, टैरिकोवा, केला,
चावल, अदरक, काली मिर्च, गन्ना और तरह तरह की सब्जियां पैदा होती है। यहाँ कुल 44 नदियां हैं। केरल के राज्यपाल आरिफिन मोहम्मद खान केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो। सामान्य ज्ञान के इस सीरीज में मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर से। आदरणीय गुरुदेव एवं साथीगण, आज मैं कर्नाटक राज्य के कुछ तथ्य आपके समक्ष रखने वाला हूँ। कर्नाटक राज्य की स्थापना 15 अगस्त 1947 को मैसूर राज्य, 1 नवंबर 1973 को नया नाम कर्नाटक पड़ा। क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। राजधानी बेंगलुरु। भाषा कन्नड़। जिला 31। जनसंख्या 6,10,95,297। वृद्धि दर 2000 से 2011 तक 15.67%। जनसंख्या घनत्व 319। कर्नाटक के पठार के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कर्नाटक दक्षिण के पठार के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसके उत्तर में महाराष्ट्र और गोवा है, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम में अरब सागर है। प्राकृतिक दृष्टि से इस राज्य को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है: समुद्र तटीय क्षेत्र, मलनाड क्षेत्र, उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान। कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदियाँ उत्तर में कृष्णा और दक्षिण में कावेरी है। राज्य का पशु हाथी और राज्य का पक्षी नीलकंठ है। धन्यवाद।